अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। कोविड-19 यानी कि कोरोना, इस महामारी ने हम सबको बहुत परेशान किया, बल्कि पूरी दुनिया को परेशान किया। लेकिन हम इंसान हैं, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, उस ईश्वर ने पहले इस दुनिया में इलाज भेजा है, फिर मर्ज़ भेजा है। वो तो हम इंसानों से ढूंढने में देरी हो जाती है। देखिए ना, अब एक इंजेक्शन आया है, उसको आप लगाएंगे और एकदम फर्स्ट क्लास रहेंगे। तो इसी तरह से जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसको सब लोग फॉलो कर रहे हैं और माशाल्लाह से सब चीज़ें अच्छी हो रही हैं। धीरे धीरे पूरी दुनिया इस बीमारी से दूर हो जाएगी और हम सब लोग फिर से वैसे ही खुशहाल हो जाएंगे। तो ये चीज़ आप लोग याद रखें कि पहले इस दुनिया में इलाज आया है, फिर मर्ज़ आया है, ढूंढने में देरी हो जाती है। खैर, हमारे बहुत सारे ऐसे अजीज़ लोग हैं जो आसपास रहते हैं हमारी बिल्डिंग के, और एक बहुत बड़ी बात यह है कि इस बार कुछ ऐसे माँ बाप हैं, वो लोग बहुत परेशान हैं अपनी औलादों से, अपने बच्चों से। अब देखिए उनकी कंप्लेन क्या है, पहले तो ये समझिए। उनका ये कहना है कि हमारे बच्चे जो हैं वो हमसे बदतमीज़ी से बात करते हैं और हमसे कहते हैं कि भाई आपने हमारे लिए किया ही क्या है। और जो भी वो पैसा कमाते हैं, जिनकी शादी हो गई है, वो लोग ज़्यादातर अपने बीवी और बच्चों पे ही खर्चा कर रहे हैं। और कोविड का समय है, लोगों की सैलरियाँ आधी हो गई हैं या किसी के कारोबार में नुकसान है, थोड़ी सी कमाई कम है, तो लिहाजा अपने माँ बाप को वो उस तरह से खुश नहीं रख पा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंप्लेन एक दो आई हैं, एक दो लोगों ने हमें फ़ोन किया है और स्पेशली हमसे कहा है कि सिकंदर भाई ज़रा इस पे आप देखिए, बातचीत करिए। ज़ाहिरी सी बात है कि मैं उस लायक हूँ नहीं जिस लायक वो मुझे समझ रहे हैं। देखिए, सब चीज़ें इस दुनिया में जो भी होता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी से होता है। हम इंसान दुनिया में कहीं भी रहते हों, किसी भी धर्म, किसी भी मज़हब के हों, हम उस कुदरत के आगे बड़े मजबूर होते हैं। देखिए, ईश्वर को, अल्लाह को, भगवान को आपने नहीं देखा है, लेकिन हमारा अकीदा है, हम मानते हैं, हम सर झुकाते हैं, हम हाथ जोड़ लेते हैं। जो जिस धर्म का है वो उस हिसाब से अपने भगवान को, अपने अल्लाह को मानता है। हम मुसलमान हैं, हम नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ के सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए सजदा करते हैं। हम अल्लाह की ज़ात में किसी को शामिल नहीं कर सकते। इसी तरह से जो लोग क्रिश्चियंस हैं वो चर्च जाते हैं, हिंदू हैं वो मंदिर जाते हैं, भगवान को सब मानते हैं, लेकिन देखा किसी ने नहीं। लेकिन ये जो माँ बाप है ना, इनको हमने देखा है और ये आपके जीते जागते हुए भगवान हैं। और जो बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकते, वो दुनिया में किसी की इज्जत नहीं कर सकते। मुझे बड़ा दुख हुआ और मैं बहुत परेशान हुआ और मेरी आंखों में आंसू आए, नमी आई। मैं बहुत देर सोचता रहा। यकीन जानिए आप कि वो चेहरा मेरे सामने से नहीं हट रहा है। और क्योंकि बंदिशें होती हैं, किसी के बारे में
हम कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते। हमारी भी अपनी एक लिमिटेशन होती है, अपनी एक मर्यादा होती है। लेकिन आज हमें बहुत दुख हुआ है जब एक बाप ने मुझे ये कहा कि मेरे बेटे ने मुझ पर बस हाथ उठा ही लिया था और अपनी माँ को तो धक्का दे दिया था। खैर देखो मेरे भाई, ये माँ बाप हैं, इनकी इज्जत करना सीख लो। हैं तो आज कदर कर लो, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। हर चीज़ टेम्परेरी है और हर चीज़ किराए की है। दुनिया में कुछ भी अपना नहीं है। अगर लोग सोचते हैं कि घर किराए का लिया है, तो घर नहीं, ये जिंदगी भी, ये जिस्म भी जो है आपका किराए का है। जिस दिन ऑर्डर होता है उस दिन इसे खाली करना पड़ता है। रूह निकल जाती है और जिस्म पड़ा रह जाता है। हम टेम्परेरी रोज मरते हैं, जब ईश्वर अल्लाह हमको सुला देता है, फिर हमारी आँख खुलती है, वो हम में जान डालता है और हम उड़ जाते हैं। माँ बाप एक ऐसी नेमत है ना कि क्या बताएं कि माँ बाप वो चीज़ है, इतनी बड़ी दौलत है कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, यानी कि अल्लाह के नबी थे, और वो कोहितूर पे जाते थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बात करने के लिए। एक बार जब वो ऊपर से नीचे आ रहे थे तो उनके पैर लड़खड़ा गए। आवाज आई, ऐ मूसा रुक जा, अब जरा संभल के चला कर। अब वो हाथ नहीं रहे दुआ मांगने वाले। यानी कि अल्लाह के नबी की जो माँ थी, जब वो गुजर गई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी को समझाया कि ऐ मूसा अब जरा संभल के चला कर। अब तेरी माँ नहीं है जो तेरे लिए दुआ करती थी। अरे वो तो अल्लाह के नबी थे, अवतार थे। हम लोग तो इंसान हैं यार, और अगर हम उन पालने वाले, बड़ा करने वाले माँ बाप को अहमियत नहीं देंगे, कैसे जिंदगी गुजारेंगे? ऐसी कामयाबी किस काम की, ऐसी दौलत, ऐसी शोहरत, ऐसा पैसा किस काम का जिसमें हमारे अपने ही ना हो। जिंदगी भर हम भागते हैं दौलत, पैसा, शोहरत कमाने के लिए, लेकिन होता क्या अल्टीमेट ये होता है, हम सब कुछ कमा लेते हैं, फिर जिंदगी वहीं पर आके खड़ी हो जाती है। क्योंकि हमारे बच्चे भी देखते हैं कि हमने अपने माँ बाप के साथ क्या किया, और जो बोओगे वही काटोगे। यही एक कहावत है, और ये दुनिया का यूनिवर्सल ट्रूथ है। जो आप बोते हैं ना वही काटते हैं। कहने की बात है कि यार हमने बहुत आराम से ज़िंदगी गुजार ली, अपने माँ बाप से हट के हम बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये धोखा है यार। ये एक ऐसा धोखा है, अगर अभी नहीं निकले ना तो कभी नहीं निकल पाओगे आप। देखिए, अगर आप अपने माँ बाप के साथ कुछ नहीं कर सकते हैं, उन्हें आप पैसा नहीं दे सकते हैं, दौलत नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम आप उनसे अच्छे से बात करिए, उनके साथ थोड़ा सा वक्त बिताइए। कभी माँ के साथ थोड़ा सा अच्छे से बात करिए, अपने वालिद के साथ थोड़ा अच्छा वक्त बिताइए। अपने पापा से पूछिए कि यार जब आप छोटे से थे ना, तो वो आपकी हर खुशी के लिए क्या करता था? आप रोने लगते थे, भागने लगते थे ना, तो आपको गोदी में उठा के और बेटा चुप हो जा, चॉकलेट, टॉफी, जो भी उस जमाने में आपके बचपन में जो भी चीज है, आपका बाप बिना फिक्र करे आपको चुप कराता है, आपको वो चीज मुहैया कराता है।
और जो बचपन का ये जो वक्त होता है ना, 1 महीना 2 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल, ये जो 5 साल 7 साल तक का वक्त रहता है ना, इतना टफ होता है। अगर माँ बाप ना हो तो अल्लाह ही की पनाह है। बस उनसे पूछिए जिनके माँ बाप नहीं। मेरे भाई, माँ बाप की बहुत बड़ी अजमत है। यहाँ तक कि ये कहा है अल्लाह के नबी ने कि अपने बाप से, अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात करो। देखिए, गलतियां हमसे भी हुई हैं, हर इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन जिसने तौबा कर ली, तौबा के दरवाजे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुले रखे हैं। अभी वक्त है, वरना एक दिन वक्त ऐसा आएगा कि तौबा के भी दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हमारी बहन जो आई थी, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, ना मैं नाम उनके हस्बैंड का भी नहीं ले सकता, लेकिन वो मुंबई में रहते हैं और एक ब्राह्मण फैमिली से हैं, एक हिंदू फैमिली से हैं, और ब्राह्मण में भी वो उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं। और उनके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो सोचिए, वो एक पढ़े लिखे इंसान हैं, किसी जमाने में वो गवर्नमेंट में सर्विस करते थे। मतलब माँ टीचर थी और फादर जो थे वो रोडवेज में थे। उन्होंने अपनी जो भी कमाई रही, पढ़ाया लिखाया बच्चों को, मेहनत से इस मुंबई शहर में जीना सिखाया। उनकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं, यहाँ तक कि बेटी को इतना काबिल बनाया कि आज वो नौकरी कर रही है। बेटे को इतना काबिल बनाया कि आज वो अच्छी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा है। उसके बाद भी वो अपने बाप को 5,000 रुपए नहीं दे रहा है। कितने दुख की बात है। ठीक है, मैं समझ सकता हूं, हर घर के अपने मसाइल होते हैं, खर्चे होते हैं, लेकिन आप अपनी बीवी को, अपने बच्चों को थोड़ा समझा के, या तो आप अपने माँ बाप को अपने साथ रखिए। यार, एक दिन जब मर जाएंगे तो बैठ के रोगे, बोलोगे यार ये क्या हुआ, शर्मा जी तो चले गए। आज शर्मा जी जिंदा हैं, तुम्हारे फादर हयात हैं, तो अपने फादर को गले लगाओ, अपनी माँ से माफ़ी मांगो और कोशिश ये करो कि उनके लिए जितना कुछ कर सकते हो वो करो। ज़रूरी नहीं है कि आप उनको, चलो पैसा नहीं दे रहे हो तो कम से कम अच्छे से बात करो, उनके पास जाओ। बाहर दुनिया भर की सिगरेट, चाट, मसाले ये सब खाते हो ना, कम से कम यार कुछ नहीं तो एक वड़ा पाव और कुछ ऐसी ही चीज़ लेके जाओ अपने माँ बाप के पास, जिससे वो खुश हो जाएं और कहें कि भाई मेरा बेटा वाकई बहुत अच्छा है, उसे अफसोस हुआ, और माफ़ी मांगी है, उनके पैर छूइए। हमारे देश की तो परंपरा है कि हम हाथ जोड़ते हैं, सलाम करते हैं, बड़ों के पैर छूते हैं। इतने अच्छे संस्कार वाला हमारा देश है कि अगर हम वर्ल्ड में कहीं भी घूम आए तो हमें सिर्फ अपना देश ही याद आता है। और आज अगर ऐसा किया जा रहा है तो ये बहुत गलत है। बस एक ही बात है, देखिए, बच्चे जब दुनियावी दौलत से पैसा कमा लेते हैं ना, तो उनके माँ बाप जो हैं बड़ा डर डर के उनसे बात करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कहीं मेरा बच्चा मुझसे नाराज ना हो जाए, डरते हैं वो। लेकिन बच्चा जब वही चीज ईमान की दौलत कमाता है, धर्म की दौलत कमाता है, दीन की दौलत कमा के अमीर होता है ना, तो फिर वो अपने माँ बाप से डरता है। कहीं मैं ऊंची आवाज में बात करूं तो मेरे वालिद हमसे नाराज ना हो जाएं, मेरी माँ हमसे खफा ना हो जाए।
इसलिए ईमान की दौलत बहुत ज़रूरी है। यही छोटी छोटी बातों के लिए हमने अपना YouTube चैनल खोला है जिसका नाम है मिस्टर एंड मिसेस मिर्ज़ा स्पीकर। इसके माध्यम से हम हमेशा चाहते हैं कि हम बहुत नॉलेजेबल बातें समझाएं, अच्छी मोटिवेशन जो चीज़ें होती हैं वो बताएं, लेकिन कभी कभी इस तरह की चीज़ें अचानक से आ जाती हैं तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता है और हम ना चाह के भी तो कुछ कहना तो पड़ता ही है, क्योंकि हम सब लोग आम इंसान हैं और ज़िंदगी मिली है तो ज़िंदगी को अच्छे से जीना चाहिए, क्योंकि हम एक ही बार जीते हैं और एक ही बार मरते हैं, यही सच्चाई है। बाकी जब जो जन्म होते हैं, कोई कहता है कि 7 जन्म होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है। अगर हम अकॉर्डिंग टू द हिंदुइज़्म हम अगर धर्म से भी चलेंगे तो 84 लाख योनियों के पतन होने के बाद मनुष्य के रूप में एक जन्म मिलता है, ऐसा भगवत गीता कहती है। तो 84 लाख योनियों का पतन होने के बाद आपको ये मनुष्य का रूप का जन्म मिला है। तो अल्लाह से डरिए, चाहे आप हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, किसी भी मज़हब के हों, आज से तौबा कर लें और अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें। और जिनके माँ बाप नहीं हैं वो लोग अपने माँ बाप की कब्र पे जाएं, सूरह फातिहा पढ़ें। जिनके माँ बाप जिंदा हैं वो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें। और अगर गलती हो गई है तो माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ी से बड़ा कुछ नहीं है। माँ बाप हैं, आपको गले लगा लेंगे और उनके लिए कुछ कीजिए। इसलिए कीजिए क्योंकि यही आपके भगवान हैं। बाद में रोने से अच्छा है कि अभी गले लगा लो मेरे भाई। आज जिंदा हैं, उनसे बड़ी दौलत हो ही नहीं सकती, कोई दौलत नहीं है। जीते जागते भगवान आपके पास हैं। एक बार उनके लिए 1 रुपया देंगे तो आप 1 करोड़ रुपए कमाएंगे। यही है सच्चाई, और इस सच्चाई से कभी मुंह मत फेरिए। अल्लाह उनकी मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं। तो आप तो अपने माँ बाप की मदद करेंगे। यार सोच के देखो, बचपन के दिन, जितने दिन बचपन में माँ बाप ने गोदी में लेके घुमा दिया ना, उतने दिन भी तो तुम नहीं दे पा रहे हो अपने माँ बाप को। यार उतना समय भी नहीं दे पा रहे हो आप। हाउ कैन डू दिस? दिस इज वेरी बैड। अरे माँ बाप से बड़ी दौलत कहाँ है यार, किधर है? मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं। कोई मुझे बताए, कोई मुझे सवाल करे, जवाब दे ना कि यार नहीं आप गलत बोल रहे हो सिकंदर मिर्जा, माँ बाप से बड़ी तो दौलत ये होती है। पॉसिबिलिटी नहीं है। और अगर जो भी आपके आसपास है, कोई भी धर्म का हो, चाहे मौलाना हो, चाहे वो कोई भी हो, आप जिसको भी मानते हो उसके पास जाके पूछो, हमने अपने माँ बाप के साथ ऐसा किया है, क्या ये सही है? हमेशा वो कहेंगे गलत है। बस मैं आपसे यही कहना चाहता था और शायद मैंने अपनी बात कह दी। अगर मेरी बात नहीं समझ में आई हो तो मैं फिर से इस बात को कह रहा हूँ कि भाइयों, दोस्तों, मेरे यारों, मेरे प्यारों, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करो। और क्योंकि इस तरह का मौजू आया, एक माँ बाप हमारे सामने आए और वो इतने परेशान थे, उनसे जो मदद हुई हमने करी है। लिहाजा हमारे दीन में है कि इस हाथ से करो, इस हाथ को पता ना चले। और जो भी चीज़ें हैं ये मतलब सही नहीं है, ये किसी घर में नहीं होनी चाहिए। आज से हर घर में प्यार मोहब्बत हो और छोटे बड़ों का अदब हो, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट हो, इससे बड़ा कुछ है नहीं। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह के जिक्र का स्वाद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।